हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका क्लास 12 का मंथली एग्जाम मासिक परीक्षा सितंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। आप सब ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, नीचे सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव को भी आप सबको दिखा देंगे। यानी इसी वीडियो से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर आप सबको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए, ये सब टर्म ऑफ कंडीशन आप पहले से जानते हैं कि 30 गो ऑब्जेक्टिव रहता है। 30 गो में से 25 गो प्रश्न का उत्तर देना रहता है, 5 गो को छोड़ देना रहता है। लेकिन हम आप सबको 30 का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि आ का उच्चारण स्थान है तो कंठ होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि क से लेके अंग तक हो, जैसे कि क ख ग घ अंग, या आ से लेकर अ तक का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका ट्रिक सिखाए थे केटीएम दो, किसको दो? तो केटी को दो, केटीएम दो, केटी को दो, केटीएम दो, केटी को दो। बेहतरीन ट्रिक सिखाए थे कि के से होता है कंठ, ती से होता है तालु, एम से होता है मुद्रा, दी से होता है दंत, ओ से होता है ओष्ठ, के से होता है कंठ तालु। ये सब बेहतरीन ट्रिक सिखाए थे। जो लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं वह सब चीज़ तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, क ख ग घ अंग, इसमें से कोई भी आ जाए, या आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा हुई इसमें से आ जाए, कोई भी आ जाए, उसका उच्चारण स्थान के होगा, यानी कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 2 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न के 3 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपति किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो यह इंद्र का है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 4था नंबर प्रश्न के 4था नंबर प्रश्न है कि सजजन शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत्य प्लस जन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है, तो बहुब्रीहि है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे पहचानने का कि अनु आ प्रति हर भर यश यावत, जो अभी 8 को बोले हैं वो 8 में से कोई शब्द के पहले लगा होगा वो होगा अविभाव समास। जो अनु आ प्रति हर भर यश यावत, चंद्रशेखर में कोई लगा है? नहीं ना लगा इसमें से, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। द्वंद यानी दोनों प्रधान होता है, बीच में हाइफन का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा रहता है, चंद्रशेखर में लगा है? नहीं लगा है, ये भी ऑप्शन गया। द्विगु यानी दोनों प्रधान होता है, द्विगु द्विगु यानी 2 3 4 5 संख्यात्मक शब्द कोई लगा होगा, तो चंद्रशेखर में कोई संख्यात्मक लगा है? संख्या नहीं ना लगा है, तो ये भी गया। तो कौन होगा? बहुब्रीहि यानी बहुब्रीहि। इसको भी पहचानने का ट्रिक सिखाए थे कि ये होता है बाहुबली, ये किसी दूसरे को बुराई करेगा, अपने नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा, जो यूट्यूब पे खोजते रह जाइएगा। जो ट्रिक सिखा देंगे उस प्रकार का ट्रिक आप सबको देखने को मिलबे नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो 12 कार्य करना, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि जिसने यश प्राप्त किया है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो यशस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 7 हो गया। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है कि राकेश का भाई चला गया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता कारक, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या है, यानी पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो पुष्पित हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग का है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार है, तो 2 गो है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका ट्रिक सिखाए थे। जो लंबे समय से जुड़े होंगे सब चीज़ तो जान ही रहेंगे। देखिए, इसका नामे में सबका ट्रिक सुखा है, लुकाया हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। उपसर्ग यानी यानी पहले जो भी शब्द रहेगा वो शब्द के पहले वाला उपसर्ग हो जाएगा और बाद वाला प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक सिखाए थे कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों भाई जैसा नहीं लगता है, तो उप यानी उप से याद रखिएगा पहले वाला,
जो भी शब्द रहेगा वो शब्द के पहले वाला उपसर्ग हो जाएगा और बाद वाला प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन प्रत्यय पहचानने के लिए भी लास्ट में उच्चारण करके देखिएगा, उच्चारण कीजिएगा तब उसका आंसर प्रत्यय और तब उसको क्लिक कीजिएगा। इसमें देखिए उपवन, उपवन यानी उप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंकुरित, तो देखिए ये नहीं कि रीत आपको लास्ट वाला मार देना है, ठीक है, नहीं, इसको उच्चारण करके देखिएगा, प्रत्यय जो भी होगा उसको उच्चारण कीजिएगा। अंकुरित, अंकुरित इत, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है कि ब्राह्मण शब्द का परिवाची शब्द है, तो यहाँ पे विप्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि कुरूप शब्द का विलोम शब्द है, तो सुंदर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16वां प्रश्न के 16वां प्रश्न के मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजल जलजात रे मन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न है कि वजीरासी किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि भगत से किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों से सक्रिय हुए, तो ये 15 वर्ष से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का विधा है, तो निबंध है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न के गैंग ग्रीन क्या है, तो भी एक बीमारी है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का दलाल कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बहुत ही जल्द आप सबको ये सब का सलूशन करा दे रहे हैं, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो सी पे क्लिक कीजिएगा, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23 से आ जाइए। 23वां प्रश्न के मालती के पति पेशे से किया है, तो डॉक्टर है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, तो जातीय महाकवि हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है कि सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है, तो वह सले है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 26वां प्रश्न है कि मलिक मुहावरा जनित रचित पद्मावत की भाषा है, अवधि है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि नाभा दास किस प्रकार के भक्त कवि थे, तो वह राम भक्त कवि थे, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर हो गया। 28 नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो राजा रुद्र शाह ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीत काल के हैं, ठीक है, रीति काल के हैं, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है, ठीक है, तो बताइए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। 30 हो गया, यानी इस तरह बहुत ही जल्द 30 का आंसर आपको बहुत जल्द आपको बता दिया। यहाँ से सब्जेक्टिव यानी यहाँ से आप सबको ये निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का उत्तर आपको देना है, तो देखिए ये सभी का उत्तर हम आपको वेबसाइट पे डाल दिए हैं, ठीक है। वहाँ से जाकर ये सब का आंसर आप प्राप्त कर लीजिए। जाइए गूगल में यानी क्रोम में जाकर लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, रैंकर स्टडी सेंटर, रैंकर स्टडी सेंटर जाके गूगल में लिखेगा, लिखने के बाद वो वेबसाइट आ जाएगा rankerstudycenter.com, उस पर जाइएगा। 12th हिंदी का सेक्शन बना होगा, उसमें जाके क्लिक करके सब्जेक्टिव का ये पूरा आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पेपर भी वहीं पे अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप ये पूरा पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।